जय सिया राम। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें शनि जनित पीड़ा नहीं सताती, लेकिन अभी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि भगवान शनि की कुदृष्टि की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं। उससे कैसे हम निदान पा सकते हैं और किन कारणों से इस तरह की समस्याएं बढ़ती हैं और इसका निदान क्या हो सकता है, ये सब आपको ज्योतिषाचार्य चेतना काल्ला जी आपको बताएंगी। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। तो भगवान शनि को तो वैसे न्याय का देवता कहा गया है कि आपके ही जो अब तक कर्म रहे हैं, अगर बुरे प्रभाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं, लेकिन फिर भी जीवन है, उसको तो संवारना होगा। अगर परेशानियां हैं तो कुछ उपाय, कुछ निदान तो लोग ढूंढेंगे। क्या खास बता रही हैं जी? राहु की महादशा और शनि की 7.5। अच्छा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम मात्र सुनने से सब लोग परेशान। अगर आप किसी को ऐसे बोल भी दोगे ना, तेरी राहु की महादशा चल रही है, इतना परेशान होगा, कब तक चल रही है, कब मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और डबल मार कब पड़ती है? जब आपकी राहु की महादशा चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है। तो वो क्या हो गया, डबल इफेक्ट्स हो गए। अब ऐसे ही मेरे एक जानने वाले थे, कहने को तो उनकी राहु की महादशा चल रही थी, उनको लगा मेरी राहु की महादशा चल रही है, तो कुछ टाइम बाद देखा उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लग गई, कुछ बिजनेस में एकदम लॉस हो गया। तो पता चला कि उनके 7.5 भी चल रही थी। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कुछ, आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को अपनी राशि का ज्ञान नहीं है कि मेरी राशि कौन सी देखूं, लग्न देखूं या चंद्र राशि देखूं, क्या देखूं। कईयों का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो उन्हें भी नहीं पता चलता। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कैसे पता करें कि मेरी राहु की महादशा है या 7.5 है? तो उनकी कुछ हम चीज़ें देखते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ़ हो रही है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनसे पता चल जाता है कि आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या राहु की महादशा चल रही है। तो जैसे तो सब जानते हैं कि शनि देव, 7.5 की बात करें, शनि देव न्याय के देवता हैं, जज हैं, एक तरीके से न्यायाधीश हैं वो हम। और जो राहु केतु हैं वो न्यायाधीश के ऑर्डर पर ही आगे कार्य करते हैं। जो आगे का उनका काम होगा वो न्यायाधीश शनि के इशारों पर ही होगा। ये आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ही निर्धारित करती है कि आपकी कुंडली के राहु को कैसे काम करना है। क्योंकि राहु तो मात्र धुआं है, तो उसको कोई करने वाला चाहिए ना, उसको फॉलो करने वाला। जैसे हम एक धूप बत्ती जलाते हैं, कोई दरवाज़ा एक बंद रखेंगे, बंद दरवाजे में जलाएंगे, वहीं धुआं रहेगा, खोल देंगे तो उधर भी जाएगा। तो ये शनि देवता जी हैं जो न्यायाधीश, वही अपने हिसाब से दरवाजे खोल के धुएं को इधर उधर देते हैं। आपकी कुंडली में कौन से आपके पार्ट में देना है, कौन से हाउस में देना है, कौन सी चीज़ में देना है, आपके व्यवसाय में देना है, रिश्तों में देना है, स्वास्थ्य पे देना है, ये शनिदेव निर्धारित करते हैं। मनुष्य के जीवन में 7.5 अच्छा और बुरा दोनों तरह का फल अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि इंसान सोचे तो मैंने बुरा, पता नहीं इस बार तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हम प्रारब्ध लेकर भी आए हैं कुछ, तो इस जीवन में हम उनको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। आप कोशिश करें तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शनि की 7.5 2.5 साल के 3 अंतराल में चलती है, पहली, दूसरी और तीसरी, ऐसे प्रभावित करती है हर इंसान की ज़िंदगी में। और हर इंसान की, अगर हम एक नॉर्मल एज माने तो हम 90 साल की मानते हैं या 100 वर्ष की, तो हर इंसान की ज़िंदगी में 30 साल की, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं, तो अगर 12 राशियों से होके गुजरेंगे तो उन्हें 30 साल लग जाते हैं। अच्छा, तो हर इंसान की ज़िंदगी में 3 बार 7.5 आती है, क्योंकि एक राशि में वो रहेंगे ऐसे करके। तो और शनि क्या, पहला वो होता है शनि का ढैया, जो पहला 7.5 का पहला चरण होता है, उसमें आपको आर्थिक समस्या मिलती है। और जब दूसरा चरण होगा उसमें कार्य क्षेत्र, परिवार और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो आप इससे भी बहुत चीज़ों से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चरण चल रहा है।
बात देखिए, मैं हमेशा लॉजिक पे आती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे निजात पा सकें, उस पे आते हैं हम। और शनि की साढ़े सती का प्रभाव एक राशि पर नहीं रहता, इसका प्रभाव कई राशियों पर रहता है। जैसे शनि बैठे हुए हैं सप्तम घर में, सप्तम घर में चल रही है साढ़े साती, तो आगे और पीछे दोनों राशियों पे फर्क पड़ता है ज़रूर। तो इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस समय साढ़े सती किन राशियों पे चल रही है। तो एक राशि में जैसे मैंने बता दिया 2.5 साल रहते हैं, 12 राशियों में विचरण करते करते 30 साल हो जाते हैं। शनि सबसे स्लो प्लैनेट हैं, सबसे धीरे चलते हैं, सबसे धीरे चलते हैं, लेकिन जो देते हैं ना उसको जमा के रखते हैं, तो स्थायी मिलता है, स्थायी मिलता है। ऐसा नहीं होता राहु की तरह आपको पैसा दिखाया, आपको मिला और अगले ही पल आपका पर्स छीन गया, ऐसा नहीं होता। तो ये होता है। और ज्योतिष गणना के हिसाब से जैसे मैं बता चुकी हूँ, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में 3 बार साढ़े सती का प्रभाव जरूर पड़ता है। इस वक्त पहला चरण मीन राशि पर, दूसरा चरण कुंभ राशि पर और अंतिम चरण मकर राशि पर है। कर्क और वृश्चिक की ढैया चल रही है शनि की। इन 5 राशियों पे ये चल रहा है। 3 पे साढ़े सती चल रही है, 2 पे ढैया चल रही है। उसके बाद राहु की महादशा और शनि की साढ़े सती मैंने बता दी। अगर ये 2 चीज़ इकट्ठी हो जाए तो जातक को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है बहुत बार। तो अब इनसे निजात कैसे पाई जाए? सबसे पहले तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, आलस्य को त्यागा जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि शनि भगवान क्या कहते हैं, तू कर्म कर, तो कुछ ना करें। अब कोई पत्थर जाके तो तोड़ेगा नहीं। किसी को मैं बोलूँगी कि तुम मज़दूरों की ज़िंदगी बिताओ तो वो नहीं बिताएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आप लोग वॉक कीजिए थोड़ी सी। वॉक करने से, क्योंकि शनि भगवान यही कहते हैं ना, तू काम कर। और एक जो हमेशा बोलती हूँ कि 8 नंबर की चप्पल बाथरूम स्लीपर लेकर किसी मज़दूर को, किसी रिक्शे वाले को दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और शनि बहुत मेहरबान होते हैं इन पे। आप देखिएगा कभी भी, इनको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है ना, जो हम इतने लोगों को ढो लेते हैं साइकिल चलाकर। आजकल हम लोग थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने को भी अवॉइड करते हैं। चलना फिरना हमारे लिए अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ फ़ोन पे करते करते हमारी ऐसी आदतें पड़ गई हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ चाहिए घर बैठे मंगा लेते हैं, ये सब होता है। तो आप वॉक ज़रूर कीजिए और जो चप्पल वाला उपाय बताए ये कीजिए, ज़रूर दीजिए चप्पल। 8 नंबर की चप्पल स्पेशली, क्योंकि 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा 4 और 8 नंबर का घर लेने में लोग बहुत सोचते हैं। अच्छा। और अगर आप कहीं जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यही घर मिलेगा आपको खरीदने के लिए। तो 4 और 8 नंबर को बहुत अवॉइड करते हैं लोग, लेकिन आप उसके दान कीजिए, उसके ऊपर कुछ उपाय कीजिए ताकि आपको अच्छे फल दें। देखिए, कोई भी चीज़ बुरी ऐसा नहीं है, कोई ग्रह खराब हो या अच्छा हो। आप देखिए राहु और या साढ़े सती कई लोगों को तो इतना कुछ दे देती है कि शनिदेव है ही ना, राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। तो कई लोगों को तो राजा से रंक भी बनते हुए देखा साढ़े सती में हमने, और कईयों को रंक से राजा बनते भी देखा। कईयों का बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं, वो दिवाला ही निकल जाता है। और कईयों को इतना कुछ मिल जाता है, रातों रात लॉटरी निकल गई उनकी। या आजकल तो इसका सोशल मीडिया का ज़माना ना, रातों रात वीडियो वायरल हो गई और कितना उन्होंने फेम कमा लिया, पैसा कमा लिया, ऐसा होता है। तो थोड़े थोड़े उपाय करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है शिव उपासना और हनुमान जी की उपासना करें। शिव और हनुमान जी की उपासना से साढ़े सती में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ एक बात और, अगर किसी की दशा भी चल रही हो शनि की, तो भी आप शिव जी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा तो जैसे हमारे मनोज जी बहुत अच्छी बताते हैं इस चैनल पर कि सिर्फ एक उनका नाम लेने से ही बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। ये ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें शिव जी के लिए। और शिव जी का पूजन तो कीजिए ही, साथ में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा भी कीजिए। शनिवार के दिन मंदिर में जाके छाया दान अवश्य करें। अच्छा। साढ़े सती चल रही हो तो
छायादान आप अवश्य करें। जैसे छायादान सबको पता होगा कि एक पात्र में तेल लेके उसमें अपनी शक्ल देख के, सिक्का भी होना चाहिए उसमें, वो दे दीजिए। हो सके तो उसमें काले तिल भी डालिए। ये अच्छा उपाय है ये करने का। कुछ नहीं कर सकते, पीपल पे जल चढ़ाइए। गरीब तो दे दीजिए मतलब वो तेल चढ़ा दे शनि भगवान पे कि वही नहीं, रखा है? रखा है पात्र के साथ ही पात्र जाए। के साथ ही रखना है। मेन बात ये पात्र के साथ, क्योंकि वो देखा हुआ आप चढ़ाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि उलट के पात्र नहीं लाना है, नहीं वही लाना, वही रख देना वहीं है। रख देना है। और इसके लिए हम लोग तांबे का पात्र बोलते अच्छा। हैं, कांसे का बोलते हैं स्पेशली। अब कांसा इस टाइम तो थोड़ा पता नहीं इजीली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आजकल लोहे का प्रचलन चल गया है। अच्छा। लोहे की कटोरी लेके, कुछ लेके, उसमें शक्ल देख के और वहीं रखाइए पात्र को। और गरीब, वृद्ध और असहाय लोगों को भोजन कराएं। जो भी लोग वृद्ध हैं, गरीब हैं, तो उनको भोजन जरूर कराएं। सबसे अच्छा जो दान है वो भोजन ही है। किसी का पेट भरेगा, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। तो इन लोगों को भोजन कराएं। और पशु पक्षियों के लिए दाना, हरे चारे और पानी पीने का प्रबंध करें। जैसे पशु पक्षियों का आजकल देश में, वैसे तो अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं लोग, बहुत लोग सेवा करने शुरू हो गए हैं गौ माता की। और जो डॉग्स होते हैं हमारे, उनके भी, क्योंकि जो डॉग्स हैं वो तो आपको पता है कि वो क से कुत्ता, क से केतु। केतु भी है, और वो वैसे भी आपको पता है भैरव के वो हैं। अच्छा, रूप है। हाँ, तो फिर वो उनकी पूजा, उनको आप पूजा तो नहीं कर सकते, उनकी सेवा करें। हाँ, सेवा करें। उनकी सेवा करने मात्र से भी आपको ढैया में फर्क पड़ेगा। और तेल का दान करें। शनिवार को लोहे से बनी चीज़ें, जैसे कि लोहे का तवा होता है, लोहे की कढ़ाई होती है। आप कई बार, मैंने कई अपने जातकों से करवाया है कि 5 लोहे की चीज़ें लेके किसी गरीब को दे दो। उनके लिए तो बहुत मायने रखता है, जो इधर बेचारे इधर उधर भटकते हैं। तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। काले कुत्ते को शनिवार को सरसों का तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। अच्छा। शनिवार को, ठीक है। सूर्यास्त के समय पीपल पर दीपक अवश्य लगाएं। ये 7.5 और ढैया वालों के लिए, और जिनकी दशा चल रही है, और साथ में जिनकी राहु की महादशा चल रही है, वो भी ये उपाय करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। राहु की महादशा और 7.5 में रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। देखिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा राहु की महादशा में भी, 7.5 में भी। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इतना कोई ऐसे उपाय नहीं बताए कि जिसमें कोई खर्चा हो या आपको बहुत मुश्किल हो। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या दशा चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है। बस इतना पता होने पर आप ये उपाय कीजिए और लाभ उठाइए। जी, और इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जिन लोगों को पता नहीं भी है, इन लक्षणों के आधार पे वो समझ सकते हैं कि उनके जीवन में इस वजह से कठिनाई हो सकती है। आर्थिक अभाव हो, समय समय पे परेशानी आ जा रही हो, बंदा काम बिगड़ जा रहा हो, तो सीधा तात्पर्य है कि इस तरह के जो ग्रह हैं आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। जी। तो इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।